अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, चैप्टर 8 का एक टॉपिक एल्गोरिथम ने पढ़ लिया था, फ्लो चार्ट रह गया था, इसको भी हम आज कवर कर लेते हैं। पहले इसकी रीडिंग करते हैं, फिर इसको समझते हैं कि ये है क्या चीज़। फ्लो चार्ट्स। यू लर्न टू राइट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू मीट एन ऑब्जेक्टिव। यानी वो कह रहा है कि हमने जो लास्ट टाइम जो पढ़ा है वो हमने एल्गोरिथम पढ़ा था, जिसका क्या मतलब था कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन किसी भी मकसद को या किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो भी हम कोई काम कर रहे होते हैं। You can also represent the instruction in pictorial form called flowcharts. अच्छा, वो कह रहा है कि जो आपने इंस्ट्रक्शंस पीछे लिखी थी, जो हमने लिखा हुआ था कि एक स्टूडेंट जो है वो सुबह उठता है, फिर वो अपने दांत साफ करता है, फिर वो ब्रेकफास्ट करता है, फिर उसके बाद वो नहा के जो है स्कूल चला जाता है, यानी एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन थी। तो इसको जो हम अगर हम पिक्चर्स की फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो हम वो कहलाएगा फ्लो चार्ट्स, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको पिक्चर में दिखाई जाए तो वो ज़्यादा आसानी से इंसान को समझ आती है बनिस्बत के कुछ लिखा हो। ठीक है, तो फ्लो चार्ट बेसिकली क्या है? फ्लो चार्ट हेल्प्स यू टू प्रेजेंट द एल्गोरिथम्स इन अ मच सिंपलर वे एंड गिव यू अ पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज। यानी इसका मतलब ये है कि जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस जो एल्गोरिथम के अंदर एक प्रोसीजर बाय हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिख रहे थे, उनको अगर हम पिक्चर्स के फॉर्मेट में या इस तरीके से अगर जो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमें ज़्यादा आसानी होगी उसको समझने में। अच्छा, let's now look at how to draw flowcharts. In a flowchart, each step is denoted by conventional symbols. जब हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट किस तरह बनता है, फ्लो चार्ट के अंदर क्या होता है कि हर स्टेप के अंदर जो है वो उसके मुख्तलिफ जो है वो सिम्बल्स होते हैं। यानी जब हम स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका एक अलग निशान है, इस तरह इसके अंदर ये जो हमने लिखा हुआ है इसका एक अलग निशान है, फिर ये एरो बने हुए हैं, ये इसका जोड़ने का आपस में एक अलग निशान है। तो हर एक चीज़ का एक अलग निशान है और हर एक का एक अलग अलग मतलब है। अब हम देखते हैं कि किसके क्या क्या मतलब है। आप पूरा जो है फ्लो चार्ट को डीपीएम स्टडी करते हैं। अच्छा, अ फ्लो चार्ट नीड्स टू स्टार्ट विद द स्टार्ट सिंबल एंड एंड विद द स्टॉप सिंबल। अच्छा, फ्लो चार्ट जो है वो हमेशा स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट होगा, जहाँ पे स्टार्ट लिखा है इसका मतलब यहाँ से फ्लो चार्ट स्टार्ट हो गया, और जब स्टॉप आएगा तो उसका यह मतलब ये होगा कि यहाँ पर फ्लो चार्ट जो है वो ख़त्म हो गया। अच्छा, कनेक्टिंग एरोज बिटवीन ईच स्टेप हेल्प्स टू इंडिकेट द लॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर। अच्छा, ये जो आप एरोज देख रहे हैं बीच में, ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये दोनों आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यानी पहले ये वेकअप इन द मॉर्निंग होगा, उसके बाद एरो नीचे दिया गया है, उसके बाद दूसरा काम जो है ब्रश योर टीथ होगा। यानी एक सीक्वेंस वाइज काम हो रहा है, यानी स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम चल रहा है। यानी एरोज़ जो हैं वो आपस में इन दोनों डब्बों को आपस में जोड़ रहे हैं कि ये वाला एक दूसरे इसके साथ कनेक्ट है, ये वाला इसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है? अच्छा, एवरी सिंबल ऑफ अ फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एक्शन। यानी हर सिंबल, हर निशान जो है फ्लो चार्ट का अपना अलग एक पहचान और अपना अलग एक काम जो है उसका है। लेट्स ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर द एल्गोरिथम गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल। ये हम पहले जो है वो लास्ट क्लास में जो है वो कर चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आप लोगों को एल्गोरिथम लिखवाया था उसके अंदर ये हम कर चुके हैं। सेम वही चीज़ जो है वो इसी के अंदर भी रिपीट हो रही है, लेकिन ये फ्लो चार्ट के अंदर हम इसको लिख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये दूसरी जो है वो एक्टिविटी हम इसको देख लेते हैं। योर स्कूल वांट्स टू इशू एंट्री टिकट्स टू ईच स्कूल पार्टिसिपेटिंग इन द कल्चर इवेंट। लेट्स नाउ क्रिएट एन एल्गोरिथम फॉर जनरेटिंग टिकट्स। To begin with this task, you may define the problem objective and then write the sequence of activities that will help you to generate the ticket. अच्छा, ये बता रहा है कि आपके स्कूल में जो है वो कोई इवेंट होने वाला है, उसके लिए जो है वो एंट्री टिकट्स जो है वो इशू करनी है। ठीक है? उसके लिए हमने एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप बनाना है कि किस तरह वो काम होगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है? जनरेट टिकट्स फॉर द कल्चरल फेस्टिवल। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, उसने क्या लिखा कि द टिकट दैट इज जनरेटेड मस्ट कंटेन द नेम ऑफ द स्कूल। सबसे पहले उसने क्या बोला कि वो स्कूल का नाम लाजमी होना चाहिए। तो पहले हमारे पास क्या आ गया? एक्सेप्ट द नेम ऑफ द स्कूल। यानी मिसाल के तौर पर अगर हमारा अपना स्कूल है तो यहाँ पे पहले एल्गोरिथम में क्या आ जाएगा? स्कूल का नाम, यानी लिटिल मास्टर मॉडल स्कूल आ गया। ठीक है? इस तरह द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल, उस स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं तो वो हम यहाँ पर नंबर 2 पे लिख देंगे। फिर क्या लिखा हुआ है? द कॉस्ट ऑफ अ टिकट, यानी जो टिकट जो इशू हो रहा है वो कितने, उसकी कितनी कॉस्ट है, उसकी अमाउंट क्या, उसके पैसे कितने का वो एक टिकट आपको जो है वो मिल रहा है। एंड द टोटल अमाउंट दैट हैज टू बी पेड बाय द स्कूल, और टोटल अमाउंट यानी कितनी टोटल पैसे जो है वो स्कूल को जो है वो देने हैं।
अच्छा उसके बाद क्या लिखा था, टोटल अमाउंट नीड टू बी कैलकुलेटेड एज। अच्छा उसके बाद जो है ये एक फॉर्मूला दिया गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा हमने टोटल जो है वो अमाउंट पता करनी है टिकट्स की, यानी कितने बच्चों को टिकट दिए गए। मिसाल के तौर पर अगर 10 बच्चों को टिकट दिए गए, एक टिकट जो है 15 रुपए का था, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर स्टूडेंट कितने हैं 10, पैसे कितने का टिकट था 15 का, तो 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक फ्लो चल रहा है, ठीक है। उसके अंदर जो हम ये एक फॉर्मूला हमने लगाया यहाँ पे, यानी हम कह सकते हैं कि इनपुट दिया हमने या हमने प्रोसेस किया, ठीक है। इसी तरह ये लास्ट में क्या होगा, टिकट जो है प्रिंट होगा। यानी ये मिसाल के तौर पर एक, अगर मैं आपको छोटे से एग्जांपल दूं, आप लोग वाउचर निकलवाने आते हैं जब स्कूल में, तो आप क्या करते हैं, अपना नाम बताते हैं। जब अपना नाम बताते हैं रिसेप्शनिस्ट को, तो वो क्या करती है, आपका नाम जो है वो वहाँ पे लैपटॉप पे जो है वो लिखती हैं आपका नाम। उसके बाद जो है वो एंटर करती है, तो आपके क्या होता है कि पूरे वो वाउचर के अंदर हर चीज़ आपकी वो आ जाती है कि इस बच्चे की इस क्लास में है, इसका फादर नेम वगैरह, इसका इतनी फीस है, अमाउंट वगैरह, मतलब वो पूरी कैलकुलेट होके आती है। एक महीने के अंदर इतने इस बच्चे की इतनी फीस, अगर मिसाल के तौर पर किसी ने 3 महीने से फीस नहीं दी, तो उसका जो वाउचर निकलता है वो 3 महीने का वाउचर निकलता है। तो वो क्या होता है, फॉर्मूला लगा होता है, फॉर्मूले के थ्रू जो है वो कैलकुलेट हो रहा होता है। फिर आखिर पे क्या होता है कि प्रिंट निकलवा के वो मिस आपको दे देती है। तो इसी तरह जो है ये भी एक किस्म की जो है वो, अगर हम उसको एल्गोरिथम में लिखेंगे तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लिखेंगे कि पहले आप वाउचर ले रहे हैं, उसके बाद आप बता रहे हैं कि इतने महीने का, अपना नाम बता रहे हैं, फिर वो फॉर्मूला जो पीछे होगा वो उससे कैलकुलेट होकर आपकी जो है वो वाउचर निकल आएगा, फिर प्रिंट होगा। तो ये भी एक जो है वो आप एग्जांपल कह सकते हैं एल्गोरिथम। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट हम एक इस सिंबल्स को देख लेते हैं, फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स हैं ये क्या क्या काम करते हैं और इनका क्या क्या मकसद। अच्छा ये सबसे पहला जो सिंबल है, ये स्टार्ट और स्टॉप के लिए। जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो इस सिंबल के अंदर स्टार्ट लिखेंगे, जब भी स्टॉप करेंगे तो इसी सिंबल के अंदर आप स्टॉप करेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद इनपुट आ गया और आउटपुट। इनपुट जब हम किसी को कोई चीज देते हैं, यानी मिसाल के तौर पर अगर आप गूगल जब खोलते हैं, गूगल के ऊपर जब आप यूट्यूब लिख रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट दे रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह जब आपको स्क्रीन पे जब वीडियो नजर आ रही होती है, तो वो आपको आउटपुट नजर आता है। ये होता है बेसिकली इनपुट और आउटपुट। तो जो भी आप इनपुट और आउटपुट देते हैं वो इस डब्बे के अंदर देते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है हमारा प्रोसेस। जब आप कोई इनपुट देते हैं, आपने अक्सर देखा होगा जब आप यूट्यूब पे कोई भी मिसाल के तौर पर आप कार्टून लिखते हैं, अगर आप कार्टून लिखेंगे तो जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए ऐसे गोल सा सर्कल बना हुआ आता है, गोल गोल घूम रहा होता है, फिर वीडियो एकदम आती है। तो जो गोल गोल घूम रहा होता है ना, वो क्या होता है, प्रोसेसिंग हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने आउटपुट आता है। तो जो प्रोसेस होगा वो आप इस डब्बे के अंदर लिखेंगे। इसी तरह डिसीजन। अच्छा डिसीजन क्या होता है, फैसला लेना, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं जब, तो उसके अंदर अगर मिसाल के तौर पर एक सवाल आपके पास आ जाता है कि मैं आपको नंबर दूं, 3 नंबर दूं, मिसाल के तौर पर आपको बोलूं 1 2 3, अब मुझे इसमें से बताओ कि सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो जब आप प्रोग्राम के अंदर इसको लिखेंगे, तो ये क्या होगा कि वो सबको एक एक करके हर एक के साथ कंपेयर करेगा। 1 को 2 के साथ कंपेयर करेगा तो उसको पता चलेगा कि यार 2 बड़ा है, ठीक है। फिर इसी तरह 2 को 3 के साथ कंपेयर करेगा, उसको पता चलेगा यार 3 बड़ा है। तो क्या डिसीजन ले रहा है वो, ये 1 2 3 आपस में तीनों को कंपेयर कर रहा है, फिर कंपेयर करने के बाद एक फैसला ले रहा है कि यार 1 2 3 में सबसे बड़ा कौन सा है, 3 है, तो क्या हमें 3 पे शो कर देता है, ठीक है। तो डिसीजन का मतलब ये होता है कि जब फैसला लेते हैं आप कोई भी, तो वो डायमंड के जो है वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा कनेक्टर्स। कनेक्टर्स बेसिकली क्या होता है कि एक पेज से दूसरे पेज के साथ कनेक्ट करना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप फ्लो चार्ट आपका बहुत लंबा हो जाता है, तो एक पेज के अंदर आपका नहीं आता, आपको अगले पेज पे भी जो है वो लिखना पड़ता है। तो आप क्या करते हैं कि लास्ट पे जो है ना वो एक कनेक्टर बना देते हैं कि जो इसका अगला हिस्सा है वो अगले पेज में है, ठीक है। तो मतलब एक पेज को दूसरे पेज के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह ये फ्लो लाइंस के एरो, जो कि मैंने आपको पीछे दिखाई थी, यहाँ पर ये जो एरो थी, ये एक को दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही है, ठीक है। एक सिंबल को दूसरे सिंबल के साथ कनेक्ट कर रही है, ठीक है। ये होती है फ्लो लाइंस। अच्छा यहाँ पे एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है, उसको हम जो फ्लो चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करें। वी फर्स्ट डिफाइन एन एल्गोरिथम एक्सेप्ट टू नंबर्स 8 एंड 15 एज इनपुट एंड फाइंड इट्स सम। उसने हमें दो नंबर दिए 8 और 15, हमने इनका क्या करना है, सम निकालना है, यानी इनको ऐड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पर आप ये डब्बा देख रहे हैं, ये स्टार्ट कर, देखिए हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, ये डब्बा बना है, इसी के अंदर हमने स्टार्ट किया, ठीक है। इसके बाद हमने इनपुट दिया। इनपुट क्या है, हमारे पास दो नंबर है, कौन कौन से, 8 और 15। जब आप कैलकुलेटर के अंदर कुछ भी कैलकुलेट करेंगे तो आप
कुछ भी 2 नंबर दे दो, जो आप 2 नंबर दे रहे होते हैं ना वो होते हैं बेसिकली इनपुट होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनपुट हमने किसके अंदर दिए, इस ऐसे बॉक्स के अंदर दिए, ठीक है। इनपुट दिया हमने 8 और 15। उसके बाद प्रोसेसिंग क्या हो रही है कि हमने 8 और 15 को ऐड करना है, ठीक है। वो जो ऐड हो रहा है वो इस डब्बे के अंदर हो रहा है, ठीक है। प्रोसेसिंग हो रही है यानी 8 और 15 को ऐड कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, जब हम 8 प्लस 15 करते हैं उसके बाद हम इक्वल के साइन के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास सामने एक आंसर आ जाता है, ठीक है। उस आंसर को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो आउटपुट भी देखें आप इसी डब्बे के अंदर हम शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखें इसी बॉक्स के अंदर जो हमें डिस्प्ले हो रहा है यानी शो हो रहा है 8 प्लस 15 का जो भी आंसर आ रहा है, ठीक है। बेसिकली 23 आंसर आएगा। इसी तरह हमारा काम हो गया, हमने 2 नंबर को ऐड करना था, हमने ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, स्टॉप। स्टॉप के लिए भी देखें हमने वही डब्बा इस्तेमाल किया जो हमने स्टार्ट के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। ये जो हमने ऊपर पढ़ा वो हमने इसको इम्प्लीमेंट भी यहाँ पे कर दिया। अच्छा, इन दिस फ्लो चार्ट द वैल्यू ऑफ 2 नंबर्स आर गिवन एज इनपुट। वही बता रहा है कि 2 वैल्यूज हैं वो एज इनपुट थी 8 और 15। द सम ऑफ 2 नंबर इज कैलकुलेटेड। 2 नंबर को हमने कैलकुलेट किया 8 और 15 को, और क्या कर दिया, आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। यहाँ पे नहीं आउटपुट आ गया इसका, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। किसी को कोई सवाल हो, कुछ समझना है तो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।